हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन गुरु जी। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या करना है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कि हमें एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो आप लोगों को क्या प्राइम फैक्टर तो पता ही है कौन से होते हैं। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो खुद के अलावा या 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो, तो होते हैं प्राइम नंबर। उनसे क्या निकालना है? हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो देखिए, पहले 12 के फैक्टर करेंगे, कितना आएगा? आप लोग 12 के करेंगे तो कितना आएगा? 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 6 जा 12, और 2 से करेंगे 2 3 जा 6, और 3 से करूंगा तो 3 1 जा 3 आगे इसके। 12 के 15 के करेंगे तो ऐसे ही 15 के होंगे। 3 से होगा क्योंकि ओड नंबर है। 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5, ये इसके हो गए। और 21 के करेंगे तो ऐसे ही 21 के होंगे। करिए 21 के, ओड नंबर है अभी। 3 से करेंगे 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7, ये आगे इसके नंबर। तो अब इसके फैक्टर आ गए। तो 12 के कितने आए हैं बताइए? 12 के आए हैं मेरे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के कितने आए हैं? 15 कितने आए मेरे पास में? 3 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे कैसे लिख लेते हैं? तो 5 इंटू 3, जिससे कि 3 मेरे सीक्वेंस में आ जाए। अब 21 का कीजिए। 21 का करेंगे तो क्या जाएगा? ऐसे ही 7 पहले लिख लेंगे और 3 बाद में। तो अब एचसीएफ में कितना जाएगा? मतलब ये एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? जो तीनों में है 3। तो मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 है ना। कितना इजी। क्या करना है? सिंपल, इसके फैक्टर किए मैंने प्राइम फैक्टर से, इसके भी फैक्टर किए, इसके भी फैक्टर कर दिए, और तीनों के फैक्टर में जो भी कोई कॉमन आ रहा वो मेरा हो जाएगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम, एक सीधी भाषा में कहेगी ले लो सारे। एलसीएम मतलब ले लो सारे, तो सारे ले लो, सारे ले लो। अब इसमें इनका एक साथ कर देंगे। देखिए अब कि क्या 12 15 और 21 का करिए एक साथ इनका। अब 2 से करूं तो 2 6 जा 12, 15 2 से होगा नहीं तो एज इट इज, और 21 भी एज इट इज। फिर 2 से ही करूंगा मैं, 2 3 जा 6, ये 15 ऐसा ही, और 21 भी ऐसे ही। अब 3 से करूंगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 3 7 जा 21। अब 5 से करूंगा मैं, ये 1 ऐसा का ऐसा ही, 5 1 जा 5, और 7 ऐसे का ऐसा ही। अब 7 से करूंगा क्योंकि 7 ही बचा बस मेरा। 7 1 जा 7, ये 1 का 1 ही, ये 1 का 1 ही, और 7 1 जा 7, तो 1 आ गया यहाँ पे भी। तो अब एलसीएम कितना हो गया मेरा? एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? ये कितने आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो करिए मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 42, मतलब और जीरो का ऐसा कैसे 420। तो इसका मेरा आंसर कितना आ गया? 420, 420 है ना। कितना इजी, कुछ भी नहीं करना। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 8 9 एंड 25 हमें क्या किसके 8 9 और 25 के क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो निकालिए पहले। 8 के फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे? करिए 8 के फैक्टर बताइए, आप लोगों को बताइए। 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, जब तक 1 ना आ जाए हमें करते चले जाना है। अब 9 के करेंगे ऐसे ही, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये एक्स्ट्रा हो गए से मिटा देते। अब ऐसे ही 25 के करेंगे। करिए 25 के कैसे होंगे बताइए? किसके टेबल में आता है 25? 5 के में आता है। 5 5 या 25, और 5 1 जा 5, ये आगे किसके में? 25 के। अब क्या करना है? सबको इनके फैक्टर्स को एक साथ लिख लेना है। 8 के कितने आए थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 आया था ये। 9 के बताइए भाई, 9 के कितने आए थे? 2 इंटू 9 के कितने आए? 3 इंटू 3, और 25 के कितने आए थे? 5 इंटू 5। अब देखिए इसमें क्या है मेरे? कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना। लेकिन क्या 1 कैसा नंबर है जिसे किसी से मल्टीप्लाई किया तो डिजिट एज इट इज रहती है। जब कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा तो क्योंकि एचसीएफ कितना हो जाएगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1।
आई बात समझ में? क्योंकि इसमें क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा आपस में, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से क्या है किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो नंबर एज इट इज ही रहता है। तो अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे आपको आता ही है, अभी भी सिखाया था कि 8, 9 और 25 को क्या करेंगे एक साथ ले लेंगे। लीजिए एक साथ इन्हें, 2 से करूंगा मैं डिवाइड, 2 4 जा 8, 9 ऐसे का ऐसा ही और 25 ऐसे का ऐसा ही। फिर 2 से करूंगा मैं, 2 2 जा 4, 9 ऐसे का ऐसा ही और 25 मेरा ऐसे का ऐसा ही। फिर 2 से करूंगा, 2 1 जा 2, 9 ऐसे का ऐसा ही और 25 ऐसे का ऐसा ही। 3 से करूंगा फिर 1 ऐसे का ऐसे ही, 3 3 जा 9 और 25 ऐसे का ऐसा ही। फिर 3 से करूंगा मैं 1 1 और 25 मेरा ऐसा का ऐसा ही। फिर 5 से करूंगा, क्योंकि अब क्या बचा 25 बचा जो कि 5 टेबल में आता है, 1 ऐसा का ऐसा ही, 1 ऐसा ही, 5 5 25। फिर 5 से करूंगा मैं ये 1 ऐसा का ऐसा ही, 1 ऐसा का ऐसा ही, 5 1 जा 5। तो मेरे इसकी कितने आई है एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा मेरा, कितने 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है 3 बार 2 है। फिर कितना है ये 2 बार 3 है और कितना है 5, कितना है 2 बार ही है। अब करिए इसकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, कितना है 72 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 25 से। 25 से मल्टीप्लाई के कितना आएगा, इसका आएगा 1800 आंसर है ना। कितना इजी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गिवन दैट एचसीएफ इतना 306,657 की क्या है 306 और 657 का एचसीएफ कितना है 9 है। तो हमें एलसीएम निकालना है, ये नहीं कही 306 और 657 का 657 का इनका एलसीएम निकालना बताना है। तो इसने क्या दिया हुआ है हमें कि इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है। अब आप लोग जानते ही हो कि एक फॉर्मूला होता है आप लोगों ने, तो क्या लिखेंगे वी नो दैट, कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। पता है ना तो आप लोगों को कि एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम आप लोगों ने निकालना है, तो एलसीएम मुझे निकालना है और एचसीएफ कितना है बताइए, कितना है 9 है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितने कितने हैं 3, एक तो है मेरा 306 और दूसरा कितना है मेरा 657, ये आप लोगों को दिया ही हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किस चीज में आ जाएगा, हाँ बताइए किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, ये बिल्कुल ठीक, अपॉन 9। अब 9 से क्या करूंगा मैं, इसको डिवाइड करके और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9 से डिवाइड करिए कितना आएगा, करिए 9 से, 9 7 जा 63, कितना बचा 2 और 9 3 जा कितना होता है 27। अब कितना बच गया आपका 306 और मल्टीप्लाई बाई 73, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 22338। ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आप लोगों को निकालना था, है ना कितना इजी। बस सीधे सीधे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाले फॉर्मूले में रखना है, बाकी सब चीजें हमें दी हुई हैं। और ये क्वेश्चन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point at the same time to go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? इसमें क्या किया गया है, सोनिया और रवि क्या है कि से एक ही जगह से एक ही टाइम पर क्या कर रहे हैं, ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया कितनी कर रही है, सोनिया एक राउंड लेने में 18 मिनट लगा रही है और रवि क्या कर रहा है 12 मिनट लगा रहा है। तो कितने टाइम के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे,
कि इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है कि किस टाइम बाद सेम टाइम मिलेंगे, तो इनका एलसीएम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो अब देखिए इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। वो 18 मिनट है, उसकी 12 मिनट है, तो इनका एलसीएम निकालना है कितनी देर बाद मिलेंगी हमें ये। तो 2 से करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 9, तो ऐसे कैसे ही क्योंकि ऑड नंबर है, 2 3 जा 6। अब क्या है 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये हो गया कंप्लीट हो गया, 1 1 आ गए। तो मेरा एलसीएम कितना जाएगा मेरा इनका, यह आ जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 3 जा 36, कितना आया 36। तो अब दोनों कितने कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो क्या दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। बस आंसर है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज मत होना, इजीली सॉल्व कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार आता ही आता है। क्या दिया गया, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, कि हमें क्या क्या प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या, अगर आपको किसी भी सही चीज को सही साबित करने के लिए क्या बोला जाए तो आप लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसको पहले क्या करेंगे, उसको गलत मान लेंगे, गलत मान के सही साबित कर सकते हैं। ऐसे ही इसको कि √5 को क्या करूंगा मैं, रैशनल नंबर मान लूंगा, तो उसको मैं लिख दूंगा कि लेट √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मान लिया मैंने। तो अब रैशनल नंबर है तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, a/b के, जहां a/b कुछ भी हम क्या कुछ भी इंटीजर मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा मैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा, a/b का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √5 का करूंगा तो खाली 5 ही आ गया, ये a²/b²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये a² = 5b², या a √5b, यही आया मेरा। तो क्या है यहाँ पे, a² और a क्या है, इस a² एंड a इज किससे डिविजिबल है, बाय 5। किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है दोनों के दोनों। तो अब मैं इनको अब क्या करूंगा मैं, अब मैं मान लूंगा कि क्या लेट a = 5, के क्या है, न्यू इंटीजर मान लूंगा मैं। अब इसका क्या करूंगा, फिर इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो a² हो गया मेरा, ये 5k का स्क्वायर हो गया मेरा, ये a² = कितना हो गया, 5 5 25 k²। अब a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, a की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, a² की 5b², तो ये 5b² रख दिया मैंने, ये रहा = 25 k², 5 5 जा 25, तो b² = कितना आया, 5 k², और b = कितना आया, √5k। तो यहाँ क्या है, ये b² एंड b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, दोनों क्या है 5 5 से डिविजन। तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया इनका, जब 5 5 से तो 5 ही हो गया, तो क्या है 1 से अदर है, अगर 1 से अदर है तो क्या नंबर क्या है, इरेशनल है। तो क्या लिख दूंगा, बस does the common factor is 5, so क्या √5 क्या है, इरेशनल है, रैशनल नंबर। प्रूव्ड हो गया, बस है ना, कितना इजी।
बस केवल क्या करना है कि इसको रैशनल नंबर मान लेंगे और रैशनल नंबर को क्या करते हैं, ए अपॉन बी में लिख सकते हैं, इंटीजर्स होते हैं ए अपॉन बी, स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे, ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर जाएगा, ए इज टू √5। तो ए और ए स्क्वायर किससे डिविजल 5 से डिविजल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है। ऐसे क्या अब तो मान लेंगे ए को, किसको मान लेंगे, ये 5 के नया इंटीजर 5 के हो गया, के बराबर मान लिए, स्क्वायर किया। और सेम वही ये भी किससे आया, बी और बी स्क्वायर भी किससे आया, 5 से डिविजल आए। तो कॉमन फैक्टर कितना आया, 5 आया। तो जब कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा आता है तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। मेरा प्रूफ हो गया।